Hello trader, so today we are analyzing Nifty 50 on 14th of August on 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम। तो आज के दिन का अगर मैं मार्केट को देखूं तो जो ओपन होता है 24,361 के लेवल पे ओपन होता है। 24,361 के लेवल पे आज का मार्केट ओपन होता है। ठीक है, तो आज के मार्केट को अगर हम देखें तो जो इसका 24,361 का जो लेवल है ये कल के लेवल से लो था 400 पॉइंट 24,400 के बिलो था। तो आज मार्केट एक छोटी सी रेंज के अंदर ही रहा, जो मान लीजिए उसका लोअर लेवल जो था वो 300 को ब्रेक कर रहा था, 24,300 को, और जो हायर एंड पे टच करने के लिए गया था वो 24,400 का। तो मतलब 100 पॉइंट के बीच ही मार्केट आज रहा। मीन कंसोलिडेशन जैसा दिखता रहा मार्केट में, कुछ ज़्यादा ना अप साइड थी ना डाउन साइड थी, बट हाँ प्रीवियस लेवल से डाउन थे। तो जैसा कि मैंने आपको बोल रखा था कि मार्केट अपना ये वाले लो है ना, जो कल के दिन ही बोला था कि 24,265 इसका लोअर और हायर लेवल पे 500 का लेवल ही बनेगा। तो मार्केट उसी रेंज के अंदर रहा। तो अब देखिए ये वाली जो कैंडल के हाई और लो है ना, मार्केट इसी के अंदर ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट वीक के अंदर, जिसके अंदर जो अपर साइड पे जो मार्केट जा सकता है वो 24,500 और लोअर लेवल पे 24,265। सिर्फ इसी पॉइंट के बीच में हमें नेक्स्ट अपना वीक को प्लान करना चाहिए। इसके ऊपर निकलता है तो अपसाइड, अगर इसके नीचे गया तो डाउन साइड, सिंपल। ठीक है, अब चलते हैं कुछ अच्छे स्टॉक्स पे जो अच्छी रैली सी दिखा रहे थे, जिसमें सबसे पहले है मार्क्सन फार्मा करके। मार्क्सन फार्मा आज के दिन 10% की तेजी दे रहा था। तो जैसे कि स्टॉक ने भी 12 तारीख को 12 अगस्त को इसमें 12% की तेजी थी और आज के दिन 10% की तेजी थी। ये स्टॉक को अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट अपने हायर लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि समवेयर 355 है। तो यहाँ से मुझे 5 से 6% की और तेजी इस स्टॉक में आती हुई देखने को मिल रही है, और ये समवेयर यहाँ तक आपको जाता हुआ भी देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखें। बट हाँ, कोई भी स्टॉक मैंने ये देखा नहीं है कि इस लेवल को ब्रेक कर जाएगा। मतलब एक पारी के अंदर स्टॉक अपना प्रीवियस जो रेजिस्टेंस होता है वो ब्रेक नहीं करता, यहाँ से डाउनवर्ड आने की पॉसिबिलिटी है। तो 355 के लेवल तक इसको देखें और इसको एनालाइज करें। तो आज के दिन का जो इसमें वॉल्यूम है वो पिछले लेवल से कम है। तो मतलब जैसा कि अच्छे जो ऑपरेटर हैं या स्टॉक है वो प्राइस एक्शन में ये बताते हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वो अच्छी बात है। बट यहाँ पे वॉल्यूम डाउन था, तो मे बी पॉसिबिलिटी के जो जब मंडे को मार्केट ओपन हो तो ये अपर साइड दिखे, बट ये एक सर डाउन साइड के लिए आ सकता है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिएगा। ठीक है, तो 355 जाने के इसमें चांसेस है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है ना वो वेल्सपून लिविंग लिमिटेड है। तो आज के दिन ये स्टॉक है ना अपने हायर लेवल 178 तक गया था, और जो क्लोजिंग दी है वो अपने लोअर लेवल पे दी है, जिसमें 2% की तेजी के साथ दी है। तो ये स्टॉक जब हम पहले स्टडी कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, तब हम लोगों ने आप लोगों को बोला था कि ये इस वाले लेवल तक आएगा ही। तो 179 तक आज ये चला गया। अब यहाँ से इसके अंदर एक कंसोलिडेशन ये वाले लेवल पे आने का वेट कर सकते हैं। और अगर बट मुझे लगता है ये स्टॉक इस बार ये को यहाँ तक ब्रेकआउट के बाद 210 तक जा सकता है। अब उसके पीछे मैं अपने लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा हो रहा है कि जो बर्कशायर हैथवे कंपनी थी उनके पास कैश काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था। तो उन्होंने अपना थोड़ा सा कैश गूगल अल्फ़ाबेट के अंदर और थोड़ा सा एक हाउसिंग कंपनी के अंदर डाला है यूएस के अंदर। तो वहाँ यूएस के अंदर जो नए घर है ना वो ना बिक के जो पुराने वाले हैं उनको रिनोवेट वगैरह करके बेचने की कोशिश की जा रही है। तो वही है, तो जब वो घर सेगमेंट जो है हाउसिंग सेक्टर, तो उसमें वेल्थपून लिविंग जो मतलब पर्दे, तकिए के कवर, मतलब टेक्सटाइल में काम करती है, और इनका टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट भी यूरोप में और यूएस में है। तो इन कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। तो मतलब ये 200 तक रैली करने जा सकते हैं। और इंडिया के अंदर भी देखेंगे तो फेस्टिवल सीजन है, दिवाली है, के लिए तैयारी होने लग जाएगी थोड़े टाइम के अंदर, और बाकी गणेश चतुर्थी अदर फेस्टिवल्स भी होते हैं। तो इन तरीके के आइटम्स अब हमें चाहिए होंगे, तो इनमें एक सेल्स आने की पॉसिबिलिटी है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। तो आज के दिन मैं इस स्टॉक को देखूं
तो इसके अंदर जो वॉल्यूम था वो अच्छा खासा था, 73 मिलियन शेयर्स का। 178 के हाई लगे हैं और अपना मार्केट क्लोजिंग मतलब नेगेटिव तो नहीं हो पर डाउन साइड पे था 64, क्योंकि 170 पे तो आज ये ओपन ही हुआ था। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद ऑटो एंसिलरीज में से आते हैं टीवीएस शिव चक्रा करके लिमिटेड है। तो इस कंपनी को अगर मैं देखूँ ना तो ये स्टॉक हर बारी अच्छा एक रिजल्ट सा देती है। तो इस स्टॉक को अगर मैं देखूँ तो ये इसके हायर साइड पे 4800 के लेवल पे जा सकता है। और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये स्टॉक है ना कप विथ हैंडल पैटर्न बना सकता है या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये मुझे है ना एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है इसके अंदर कुछ इस तरीके से। तो उम्मीद है कि ये जब 4800 के लेवल को ब्रेक करेगा तब जो पहला टारगेट जो इसमें से बनेगा ना वो ऑलमोस्ट 6000 तक का बन सकता है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखें, थोड़ा सा अच्छे रिजल्ट आएंगे या अच्छी एक रैली आएगी तो ये स्टॉक अपना ये लेवल को ब्रेक करता हुआ ऊपर जा सकता है। तो जो पहला टारगेट रहेगा वो 6000 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। और वैसे अगर और उसके ऊपर जाएं तो ये स्टॉक यहाँ से भी डबल होने का पोटेंशियल रख सकता है। तो इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रखें। आज के दिन अगर मैं इस स्टॉक को एनालिसिस करूं तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट अच्छे वॉल्यूम के साथ था, मतलब 700,000 के का वॉल्यूम है और 12% की तेज़ी दे रहा था। 4628 के हाई लगाए हैं और 4478 पे क्लोजिंग दी। तो इस स्टॉक को भी हमें रडार पे रखना चाहिए, एक अच्छी अपसाइड आ सकती है। इसके बाद चलते हैं मोरफेन लैब पे, जिसको मैं आप लोगों से काफ़ी पहले से ही डिस्कस कर रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छा एक रैली भी करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जो मैंने 75 रुपये के लेवल बताए थे तो उसको ब्रेकआउट कर गया। अब मैं इस स्टॉक के लिए जो प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वो 96 और 100 के लेवल देख रहा हूँ। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिए। अभी जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ ना वो है निकोलस जार्वस की हाउ आई मेड 2 मिलियन फ्रॉम स्टॉक मार्केट। तो उन्होंने भी बताया कि स्टॉक है ना अपने है ना बॉक्सेस बनाता है और उसी रेंज में चलता है। तो पहले जो इसका बुक था वो 41 से 60 था, अब 60 से 70 को भी क्रॉस करके तो ये नए बॉक्स में चला जाएगा जिसमें 75 से लेके 100 के बीच में रैली करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में 97 के ऊपर के लेवल का वेट करना चाहिए। यहाँ से 10% की और एक अपसाइड आनी चाहिए क्योंकि कोई मेजर रेजिस्टेंस अब है नहीं। ठीक है, तो मोरफिन को आप अपने रडार पे रखें। इसीलिए अगर आप देखें तो ये जो रैली आई है ना यहाँ से 4 अगस्त से 20%, फिर 11% की तेज़ी, फिर 3-4% की, फिर हल्का सा डाउन आके फिर से रैली। तो इस स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल है, तो आप इसको रडार पे रखें और अच्छे लेवल तक जा सकता है। इसके बाद चलते हैं BLS इंटरनेशनल पे। ये स्टॉक मुझे अभी भी याद आ रहा है, मैं कुछ टाइम पहले मैं अपने पुराने वीडियो में 250 के लेवल पे इसको डिस्कस कर रहा था आप लोगों से, ये समवेयर यहाँ। और उससे पहले मैंने ये डाउन साइड पे खींचा था तब भी। तो इसके अंदर क्या होता है, इस स्टॉक के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, हर स्टॉक अपनी एक रेंज में चलता है। तो ये स्टॉक 230 के पे डबल बॉटम बना के अभी रैली पे चला गया है। तो उम्मीद है कि इसमें ये 300 तक जाने का पोटेंशियल लगता है और ये ईजिली आ भी जाएगा। क्योंकि अगर मैं कुछ ही दिन के अंदर देखूं, सिर्फ इस अगस्त के अंदर 24 जुलाई से लेके ऑलमोस्ट 15 से 16 ट्रेडिंग सेशन के अंदर 220 का स्टॉक 278 तक लगा, 10 to 15% की रैली इमीडिएट बेसिस पे आ गई है। तो इस स्टॉक में और भी अच्छा पोटेंशियल आने की उम्मीद है। आज के दिन जैसे 2% की तेज़ी दे रहा था, 2 से 3% की, 280 तक के हाई लगाए हैं और हायर लेवल पे ही क्लोजिंग होने की कोशिश की गई है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पर रखें, 307 तक ये जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ वो है अपेक्स फ्रोजन। तो अपेक्स फ्रोजन को भी अगर मैं देखूँ तो ये स्टॉक है ना थोड़े टाइम पहले अच्छी रैली दे रहा था, ऑलमोस्ट यहाँ तक अगर मैं देखूँ 500 तक के हाई लगा दिए थे,
बट थोड़े दिन पहले इस स्टॉक को हम देखेंगे तो नीचे के लेवल पे गिर रहा था, धक्के खा रहा था। तो इस स्टॉक को अगर मैं और भी जूम करते हुए देखूं तो ये स्टॉक क्या मैं 1000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, अब फिर से रैली दे रहा है, अच्छी बाइंग इंटरेस्ट है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आज के दिन जैसे कि 15% की अपसाइड दिखा रहा था, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा, 9 मिलियन शेयर्स का, 441 के हाई लगाए, 426 पे क्लोजिंग है, तो सब कुछ अच्छा रहा। तो ये स्टॉक में भी अपने फिर से ये वाले हाई 510 जाने का पोटेंशियल है, तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में लास्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, वो है LG लाइफ गुड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। तो इस स्टॉक को रडार पे रखें, अपने IPO लेवल के आसपास आ चुका है। तो एक मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ हॉरिजॉन्टल इसके ऑल टाइम हाई के आसपास, क्योंकि ये कप पैटर्न बनाया है इधर पूरा, एक सुंदर सा कप पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मैं इसको बना के आपको दिखाई देता हूँ। ये एक पूरा कप पैटर्न है, राउंडिंग बॉटम। तो जो इसके जो टारगेट निकलते हैं ना, वो यहाँ से 2250 तक के निकल सकते हैं, 2250, 2150। तो ये स्टॉक वहाँ तक रैली कर सकता है। तो इस स्टॉक को रडार पे रखिए। अब ये रैली करने के लिए निकल रहा है, और जैसे ही ये आप मान के चलिए 1750 के ऊपर जब भी अच्छी क्लोजिंग दे दे अच्छे वॉल्यूम के साथ, या एक स्ट्रॉन्ग बाइंग, तो ये स्टॉक रैली करता हुआ चला जाएगा 2200 तक के लेवल पे। तो इस LG के स्टॉक को भी रडार पे रखिए। और आपको पता है कि जो भी हमारा दिवाली का फेस्टिवल है वहाँ के लिए जो सेल्स है, तो टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह इन सब में सेल्स आती ही है, तो इनको भी स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं। तो गाइस, जो भी मेरी निफ्टी 50 की प्रेडिक्शन है नेक्स्ट वीक के लिए, वो यही है कि मार्केट 24,265 के लोअर लेवल से 24,500 के बीच में ही ट्रेड करेगा, और जब भी इसके ऊपर या नीचे क्लोजिंग देगा तो आप बेयरिश सेटअप अपना है या बुलिश का है, तो अकॉर्डिंग टू चार्ट जैसा रहेगा मैं आपको गाइड कर दूंगा। और बाकी कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मैंने आप लोगों से डिस्कस करे, जिसमें फार्मा के स्टॉक में आजकल बाइंग देखने को मिल रही है। अगर मॉर्फन लैब देखो, मार्कसन फार्मा देखो, तो इसमें अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। कोविड के लेवल के बाद अब इन स्टॉक में थोड़ी सी अपसाइड सी देखने को मिल रही है। उसके बाद वेल्थपून देख सकते हैं, TVS शिव चक्रा देख सकते हैं। तो ये सब जो आने वाला फ्यूचर है ना, उसको देखते हुए आप स्टॉक पिक कर सकते हैं आने वाले 6 महीने में क्या हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।